बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास 10th फेडरल बोर्ड, जो आपका मॉडल पेपर है उसको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव इसलिए भी लाजमी सॉल्व करें कि कुछ चीज़ें आपको आइडिया हो जाएगा यार कि किस चीज़ में से कितने नंबर का क्या क्या आइटम आता है। अब जैसे ऐसा है कि मेरी पूरी प्लेलिस्ट रिकॉर्ड है जो जो आइटम क्लास 10 फेडरल बोर्ड के लिए आ रहा है, जिसमें आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं, कोनोटेशन डेनोटेशन के नाम से लेक्चर है। फिर इसके अलावा आपके पास हाँ टाइप्स ऑफ कंपाउंड फ्रेजेस वगैरह ये चीज़ें आती हैं। तो ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई एजुकेशन विद हमजा के नाम से, अल्लाह का शुक्र है मोर देन 80 से 90 हज़ार बंदा मेरे पास मेरे ग्रुप में मौजूद है। एजुकेशन विद हमजा के नाम से मेरे 80-90 ग्रुप चल रहे हैं, चैनल चल रहा है, जिसमें इस टाइम अल्लाह का शुक्र है तकरीबन नियर टू लाख अभी ऑडियंस हो ही गई है। तो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे ईच एंड एवरी डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रजा के लिए आपको भेजा जाता है। ग्रुप में आप शामिल हो ईच एंड एवरी डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हो और प्ले लिस्टें आपको यूट्यूब पे बआसानी मिल जाएंगी, बहुत आसानी से समझाया गया। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी ऑब्जेक्टिव। मैंने इसकी पिक्चर बनाई हुई है। मैं ऐसा करूंगा कि साथ इसको पढ़ता जाऊंगा और एक एक एमसीक्यू आपको साथ समझाता जाऊंगा कि इसका ये ऑप्शन है तो क्यों है। बस 3-4 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि लेक्चर को वाइंड अप कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके पास कहता है जी, बी अवेयर ऑफ अ साइलेंट डॉग एंड स्टिल वाटर। कहता है जी जो खामोश कुत्ता हो ना उससे भी डरना चाहिए, एंड स्टिल वाटर, स्टिल के नीचे उसने अंडरलाइन किया है। और स्टिल वाटर कहता है जो खड़ा हुआ पानी उससे भी डरे। खतरे की लामत आप देखें ना, उसने एक तरह से ये तलमी उसको क्या नाम है तशबीह इस्तेमाल कर दी है कि यार खामोश कुत्ता नहीं कहते, यार खामोशी तूफान से पहले की खामोशी है। दैट मीन्स कोई चीज खामोश है वो इस चीज का इरादा रखती है कि वो एक वक्त आने पे जो है ना अपना आप दिखाएगी। ठीक है, दैट मीन्स के स्टिल वाटर, स्टिल के नीचे अंडरलाइन है स्टिल वाटर, इसका मतलब उसकी एडजेक्टिव है, सिफ्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ऑलरेडी, नाउन, प्रोनाउन, नाउन, एडवर्ब, वर्ब और उसका एडजेक्टिव का। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, एडजेक्ट, स्टिल के नीचे अंडरलाइन है तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है, एडजेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एग्जांपल ऑफ इंटरजेक्शन। मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर लगा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में मैंने कराया, बहुत आसान तरह समझाया गया। आप एक दफा उसको लाजमी समझे, और जो लोग जिनको ग्रामर नहीं आएगी वो सोचे भी ना, वो अपने दिमाग से निकाल दें तो इंग्लिश का पेपर अच्छा कर सकेंगे। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के आपको पता है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, तो वाओ क्या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं की, यही इसका आंसर होगा। आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ढेर सारे नाउन मिलके बनते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन में आपको पढ़ाया गया। तो कलेक्टिव नाउन काइंडनेस नहीं हो सकती, काइंडनेस आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जॉय नहीं हो सकता, क्राउड और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नहीं हो सकता, तो दैट मींस क्राउड होगा। ये आपके पास कलेक्टिव नाउन है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको चार टाइप पढ़ाई गई थी एडवर्ब के, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी मर्तबा कितनी दफा फ्रीक्वेंसी का आ जाता है। तो ऑलवेज बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड आपके पास वर्ड है, ऑलवेज इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमेशा। ठीक है, फिर कहता है जी शी वॉज रनिंग फास्ट, वो तेज भाग रहा था। इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वाज रनिंग, रनिंग बेसिकली मैन वर्ब, वाज आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम है, हमदादी फेल कहा जाता है। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी। फिर छठवां आपके पास है, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस हैविंग द कंपाउंड प्रीपोजिशन। देखें प्रीपोजिशन आपको पढ़ाए गए थे, प्री पोजिशन, पोजिशन से पहले जो लगाए जाते हैं, जैसे ऑन, इन, इनटू, ऑन टू। अब कंपाउंड दो प्रीपोजिशन से इकट्ठी हुई होंगी। अब देखें कहां पे दो प्रीपोजिशन इकट्ठी हुई, शी इज सिटिंग अंडर, अंडर यहाँ पे के लिए प्रीपोजिशन है, अंडर द ट्री वाला था, बाद में प्रीपोजिशन फ्रेज बनती है, ये भी समझा के आ चुका हूं। लेकिन ये नहीं हो सकता, शी केम बिकॉज ऑफ, बिकॉज और ऑफ दो इकट्ठी प्रीपोजिशन जुड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सातवें एमसीक्यू क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो बाय टुमारो शी डैश हर असाइनमेंट। तो फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या, विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। समझिए बच्चे, ये चीजें समझा के आया हूं। इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी नहीं होगी, तकरीबन आप देखेंगे मोर देन 50% पेपर ग्रामर में से, और जिसको ये नहीं आएगा रटों वाली दुनिया ही खत्म हो चुकी है। विच पैटर्न इज यूज्ड फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क। अब देखें, द टीचर्स gave the student homework। अब टीचर आपके पास सब्जेक्ट है, गेव आपके पास वर्ब है, स्टूडेंट आपके पास सब्जेक्ट होगा। अब दो ऑब्जेक्ट इकट्ठे हैं, एक बेसिकली आपके पास रेगुलर
या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एसवीओ का मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। देखिए ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, द टीचर गेव द होमवर्क, बात तब भी ठीक थी, डायरेक्ट तो आपके पास ऑब्जेक्ट यही था ना, गेव ये होमवर्क। लेकिन अब स्टूडेंट का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से, पहला इंटरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल फ्रेज इन द सेंटेंस द बुक ऑन द शेल्फ, द बुक ऑन द शेल्फ was denoted by मिस्टर नासिर। अब ऐसा है, एडजेक्टिव किसी चीज की सिफ्त होती है, तो एडजेक्टिवल फ्रेज, अब एडजेक्टिव सिफ्त है कि या ये बुक किससे बिलोंग करती है, मिस्टर नासिर से, लेकिन उससे पहले फ्रेज जो इस्तेमाल हो रहा है ऑन द शेल्फ, ये क्या कहलाएगी, एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज आपके पास क्या होगी, ऑन द शेल्फ। अब 10वां एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैरीज एन एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है जी, अब एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसको एडवर्ब कहते हैं, जैसे ही रन स्लोली। अब रन बेसिकली वर्ब है और आस्था भागना स्लोली आपके पास एडवर्ब है। तो क्या कहता है जी, एडवर्बियल फ्रेज आपके पास क्या होगा, द मैन इन द ब्लू जैकेट इज माय फ्रेंड, नहीं हो सकता जी। शी वॉक्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, अब चलता है, शी वॉक्ड वो चलती है या वो चली, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, अब उसकी चलने को कोई चीज बयान करी है, तो ये आपके पास एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। तो आपके पास कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, शी वॉक्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। 11 आपके पास क्या है, इन द सेंटेंस द क्रूअल बॉस वाज कनिंग इन हिज अप्रोच, कनिंग का मतलब मुनाफिक होना। अब जालिम जो बॉस था वो मुनाफिकाना सोच रखता था, मुनाफिकाना उसकी अप्रोच थी। तो सिंपैथेटिक एंड ऑनेस्ट, नहीं सिंपैथी हासिल तो नहीं करता, हमदर्दी तो नहीं लेता था। डिसऑनेस्ट एंड डिसाइडफुल, तो ये हो सकता है कि यार जब एक बंदा मुनाफिकत कर रहा है, दैट मीन कि वो अपने पेशे के साथ और आपके साथ भी मुखलिस नहीं है, डिसाइडफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 12, इन द सेंटेंस सॉरी द डोनेटेटिव मीनिंग, डोनेटेटिव मीनिंग बेसिकली डिक्शनरी मीनिंग होता है, और कोनोटेटिव मीनिंग आपके पास क्या कहलाता है, ऊपर ये हमने कोनोटेशन लिखा, ठीक है, ये आपके पास लिटरल मीनिंग नहीं होता। और द डोनेटेटिव मीनिंग ऑफ लाइन, लाइन बेसिकली क्या, अ ब्रेव लीडर। अब डिक्शनरी पे लाइन का क्या मतलब होगा, वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल। फिर आपके पास क्या है, व्हाट सेंस डज द वर्ड चाइल्ड लाइक मेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, चाइल्ड लाइक, क्या जी, द ही फाउंड चाइल्ड लाइक जॉय इन द सिंपलेस्ट थिंग, चाइल्ड लाइक बच्चों की तरह। अब बचपना जब बच्चा होता है ना, तो बच्चा मासूम होता है, इमेच्योर तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, फुलिश भी नहीं लिख सकते, सिली भी नहीं लिख सकते, इनोसेंट लिखेंगे, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। आपने देखोगे यार मासूम बच्चे, इनोसेंट एंड प्योर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आपके पास एमसीक्यू नंबर 14, ये दो एमसीक्यूज आपके पास फिगर ऑफ स्पीच से आ रहे हैं। विच सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट अ मेटाफर, मेटाफर क्या होता है आपके पास, जिसको उर्दू में हम इस्तारा कहते हैं। तो इस्तारा उधार लेना उर्दू में मैंने आपको पढ़ाया था। तो द क्लासरूम वाज अ जू, द विंड ब्लोड, ही सिंग्स लाइक अ बर्ड, बाकी देखें सारी चीजें लाइक एज में आपके पास सिमिली आ जाता है। द क्लासरूम वाज अ जू, अब डायरेक्टली क्लासरूम को कहा गया यार तुमने तो ये जो वो बनाया हुआ है, जू बनाया हुआ है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अब क्लासरूम जू तो नहीं हो सकता ना जी, द क्लासरूम वाज अ जू, यार जानवर थे यहाँ पे, तो ये तुमने चिड़ियाघर बनाया था या जू बनाया था, जो भी आप इसको बोले। ठीक है, आखिरी आपके पास है, विच सेंटेंस डिपिक्ट्स पर्सोनिफिकेशन, मैंने फिगर ऑफ स्पीच बहुत इजी करके बताया। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी बेजान चीज की खूबी, किसी जानदार चीज की खूबियां बेजान को दें, तो इट वाज एन इजी एज ए बी सी, नहीं, लाइफ इज अ गेम नहीं हो सकता। टीपू सुल्तान वाज अ लायन व्हेन ही फॉट, वाज अ लायन व्हेन ही फॉट, जब लड़ा, ये भी नहीं हो सकता। अब देखें बेजान चीज ढूंढे, द ट्रीज वेव्ड देयर आर्म्स, अब परंतु उसने दरख्तों ने अपने हाथ वेव किए या हिलाए, इन देयर विंड, ऐसा तो नहीं हो सकता, दैट मींस कि परिंदों उसके दरख्तों के हाथ तो नहीं है। लास्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा, द ट्रीज वाला। तो उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी होगी, 15 के 15 एमसीक्यूज आपको समझाए गए हैं, रट्टों की दुनिया से बाहर निकले। ऑब्जेक्टिव में सॉल्व आपको कराया जाता है और उसमें भी आपको बताते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ऐसे कौन से हैं, और बाकी पूरा सब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व करवाते हैं।
उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ आई होगी। सेपरेट लेक्चर में करवाया जाता है, दुआ में याद रखिए।